हेलो। आज का कमेंट आया इन भाई का, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बार कमेंट किए हैं, उनको ईडी का और पीई का मसला है, मतलब उनका टाइमिंग की कमी है और उनको मर्दाना कमज़ोरी है। ये नॉर्मल चीज़ है, जब 50 साल के होते हैं आपका जो मेल हार्म होता है टेस्टोस्टेरोन वो डिक्रीज होता है। सम टाइम वो डिक्रीज इसलिए भी हो जाता है ज़्यादा कि आपका अपना लाइफस्टाइल उसमें मैटर करता है। आप आउट ऑफ कंट्री हैं, सऊदीया में हैं, तो आप घर का फूड नहीं खा रहे, आउट ऑफ कंट्री है, स्ट्रेस है, रात को स्लीप कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, ये सब चीज़ें मैटर होती हैं। क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है आपकी प्रॉपर स्लीप पे, प्रॉपर आपके मेंटल रिलैक्स पे, अच्छी न्यूट्रिशन पे, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर बात करते, वैसे मैंने आपको जवाब दिया था, आप जब आपने पूछा था कि आपको टाइमिंग का मसला, तो मैंने आपको डिपॉक्सिन बोला था। फिर भी हम बात करते हैं कि आप नेचुरली इसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑल, आप अपनी लाइफ को एक टाइम टेबल बना के चलें कि रात को आपको कम से कम 7-8 घंटे स्लीप ज़रूर करनी है, मस्ट करनी है। जब आप स्लीप करते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होता है और आपका मेटाबॉलिक एक्टिव होता है। जो भी आप खाते हैं वो आपकी बॉडी को उससे बेनिफिट होता है। और सेकंड चीज़ पे कोशिश करके घर का खाएं, फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेजेस, प्रोसेस फूड सब क्विट कीजिए। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है, कोला फांटा, सब क्विट कीजिए। तो ये भी हेल्प करेगा, जब छोड़ेंगे तो आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा। और साथ साथ इसके लिए आपको केमिकल ड्रग्स भी हैं अकॉर्डिंग आपकी हेल्थ, क्योंकि आपकी हेल्थ का मुझे पता नहीं है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा जो भी आप लें नेचुरली वे आप कर सकते हैं। लाइक कोई सप्लीमेंट ले लीजिए जो हमारा परफेक्ट परफॉर्मर का मार्क है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर दैट कि आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, आपकी मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म होगी, आपके हार्मोन बैलेंस होंगे। अगर आपको टाइमिंग का इशू है तो हमारा दूसरा जो फार्मूला है परफेक्ट परफॉर्मर का सलाजीत, वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, प्लस आपकी टाइमिंग को भी आपको हेल्प करता है कि आपकी ग्लैंड की सेंसिटिव होती है वो ख़त्म करता है। मगर टाइम बढ़ाना ये एक आर्ट होता है, एक गेम होती है, एक डांस होता है। आप इसको खुद ही बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट आप कार्डियो कीजिए, एक्सरसाइज की करेंगे तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, और सांस की योगा कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप स्टार्ट स्टॉप की पोजीशन रखें, या आप माइंड में ये रखें कि आप पहाड़ पे चढ़ गिरने वाले अपने आप को 2 कदम पहले रोक के अपना रास्ता चेंज कर लीजिए, या कीगल एक्सरसाइज कीजिए, ये भी आपको हेल्प करती है। या फिर जितना आप फोर प्ले करेंगे, जितना आप लंबा खींचेंगे, मतलब आप जो लास्ट पार्ट होता है आप उसको शायद स्टार्ट में ले आते हैं, तो वो जो लास्ट पार्ट होता है उस लास्ट में रखें इंटरकोर्स के लिए। उससे पहले आप प्ले कीजिए, मसाज कीजिए, किसिंग कीजिए, बातें कीजिए। जितना लंबा करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपका रियल इशू है टाइमिंग, अगर आपको रियली कोई आपका ग्लैंड बहुत सेंसिटिव है, तब आप डिपॉक्सिन ले सकते हैं। ये ये ड्रग केमिकल ड्रग है, ये मोस्टली होता है डिप्रेशन लोगों के लिए। इससे इसका क्या फ़ायदा होता है, आपके नर्व्स सुन हो जाते हैं, उनकी सेंसिटिव कम हो जाती है। मैं ये रिकमेंड तो करता नहीं हूँ कि सम टाइम अगर यूज़ करना चाहते कर सकते हैं, बट ऑल टाइम नहीं, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर फोग आ सकता है। डिप्रेशन मेडिसिन है, ना कि आपकी टाइमिंग के लिए बनाई गई है, बट इससे ये आपको बेनिफिट होता है। और ऐसे ही जैसे अगर आपको रियल हेल्थ इशू है तो आप टडाफील या सेल्डनाफील भी यूज़ कर सकते हैं, मगर वो भी अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिससे आपका बीपी काफ़ी शूट कर देता है, या काफ़ी गिर जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, या फिर ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि आपको कानों से सुनाई ना देना, या आपका इरेक्शन ना टूटना। ये सब ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट हों तो आपको एमरजेंसी अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको रिकमेंड जो मेरी तरफ से है, मैं आपको यही बोलूँगा नेचुरल सप्लीमेंट से, और प्लस अपना लाइफस्टाइल चेंज करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और ये भी आपको ध्यान में देखना है, शायद आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रहते, जितना आप प्ले करते हो तो आपका स्टेमिना बढ़ता है। जैसे कोई अभी आप मैं बोलूँगा आप भागें, आपसे भागा नहीं जाएगा। डे बाय डे आप जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्टेमिना बढ़ता है। ये भी ऐसे होता है, जितना आप प्ले करते हो उतना आपका स्टेमिना बढ़ता है। तो इस पर वरी मत हो। ये मोस्टली फीमेल को इतना टाइम ही नहीं चाहिए होता। ये हमारे लोगों की एक इमेजिनेशन बनी हुई है कि आदमी को एक टार्जन होना चाहिए, एक माचो मैन होना चाहिए, कि जितना लंबा टाइम लेके जाएगा उतना माचो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। फीमेल को आपका एक केयर उनको महसूस होती है कि आप केयर कर रहे हैं, आपका माइंड और आपका जिस्म वहाँ पे है, उनके साथ है। आप कैसे उनसे बात करते हो, कैसे बिहेव करते हो। कोशिश करके जितना लंबा आप फोर प्ले करेंगे वो आपको बेनिफिट होगा। फीमेल को फोर प्ले से आप रेडी कर सकते हैं,
और आपको ये नहीं चाहिए, तो फीमेल को इतना टाइम चाहिए भी नहीं होता। फीमेल के ऑर्गाज़्म आने के लिए आपको 5 से 7 मिनट चाहिए होते हैं, उनको इतना टाइम इनफ है उनके लिए। बाकी इसके अलावा और आपका क्वेश्चन फ्री टू आस्क मी। स्टे ब्लेस और बी पॉजिटिव। थैंक यू।